बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। डेली लाइफस्टाइल में वार्म वेलकम है आपको। बताइए सबके क्या हालचाल हैं और ईद सबकी कैसी गुज़री। यकीनन सबकी ईद बहुत ही अच्छी गुज़री होगी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत मज़े से ईद गुज़ारते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी हो, इंजॉयमेंट जो है वो हम ढूंढ ही लेते होते हैं, पाकिस्तानी है ना। तो आप सबसे पहले तो आपको सबको मैं यही कहूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अपने घर वालों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। ये देखें आज कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है और किचन में काम करने वालों का हशर नशर हो जाता है। और फिर यही बात सुनने को मिलती है कि आप सारा दिन करते ही क्या हो। ये नहीं कहते हम कि बाहर मर्द काम नहीं करते ठीक से, मर्द भी काम करते हैं, वो भी गर्मी में बहुत ज़्यादा। अगर फैक्ट्रियों में काम करें तो गर्मी में फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा हीट होती है, मशीनों की भी, और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वो भी बेचारे खप के आते हैं। तो मेरे अब्बू बेचारे फैक्ट्री में काम करते हैं, इतनी ज़्यादा हीट होती है कि बस दुआएं मांगते रहते हैं कि अल्लाह पाक जो मज़दूर लोग हैं उनकी भी सुनी जाए। हालात हमारे मुल्क के बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर बंदा इतना परेशान है कि जो 2 वक्त की रोटी मिलती थी ना, अब वो भी नहीं मिलती। और ये मैं अपने घर का थोड़ा व्यू दिखा रही हूँ, अपने घर का विज़िट करवा रही हूँ, और अपनी जो डेली लाइफस्टाइल हमारा है, जो डेली की रूटीन होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें जी, हमने इतने ज़्यादा काम करने शुरू किए हुए हैं ये, और इतनी गर्मी में ये देखें बर्तन भी धोने वाले थे, ये भी मैं दिखा रही हूँ कि इनको मैं भिगो के रख रही हूँ। और टूटी में पानी इतना गर्म था कि मैं क्या बताऊँ। और फिर कैमरा भी मैंने खुद हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें जी, आज डेली की जो लाइफस्टाइल हमारा है हम वो शेयर करते हैं अपने प्यारे प्यारे से यूट्यूबर्स बहन भाइयों के साथ। और या जो यूट्यूबर्स नहीं हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको भी कि उनके साथ भी शेयर करते हैं, उनको भी दिखाते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो कैसा है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते। तो देखिए मेरे ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे, उनको मैंने पानी डाल के रख दिया। और ये मेरे बेचारे थोड़े से मेरे पौधे थे, ये मेरा बाग है जी, छोटा सा बालकनी में गमले रखे हुए थे एलोवेरा के। और वो जो बूटी होती है वो हमने गमले में रखी हुई थी, तो सारी की सारी जल गई थी। ये जिसके साथ रस्सी रखी हुई है, पता नहीं इस बूटी को क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता, रिज़क बूटी या पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसकी बेल थी। तो अब फिर नए सिरे से जब मैंने उसे छाँव में रखा तो नए सिरे से उनके पत्ते जो हैं वो सबज से निकलना शुरू हो गए। और इंशाल्लाह जैसे ही बारिश होगी ये पत्ते फिर से बहुत ज़्यादा खिल जाएंगे और हरे भरे हो जाएंगे। बर्तनों को मैंने किया गीला करने के बाद। और ये छोटा सा मेरा भांजा मेरे पास ट्यूशन आया हुआ था, 1.5 साल का है माशाल्लाह, और चलता नहीं है, आता है आके सबसे पहले अलिफ से अल्लाह मैंने उसे सबक याद करवाया है। और वो अपनी तोतली ज़ुबान में अलिफ से अल्लाह वाला सबक याद करके मुझे सुनाता भी है। अपना साथ फीडर भी लेके आता है, अपनी सारी चीज़ें साथ लेके आता है, मतलब नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में आता है। तो फिर वो खेल के फुटबॉल और ऐसी सारी चीज़ों के साथ खेल के जाता है। और मेरी सिस्टर साथ उसे खिला रही थी। फिर मैंने यहाँ पे दूध मंगवाया। मैंने सोचा कि ये दूध को बॉयल करके रख देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बजाय ये कि आप कोई बोतलें या इस तरह का इस्तेमाल करें, आप दूध मंगवाएं, दूध को बॉयल करके रखें। तुखमलंगा और चिया सीड मैंने भिगो के रखी हुई थी। तो मैंने कहा दोपहर में मैंने और काम करना है, तो ये जग में सारी चीज़ें डाल के, तुखमलंगा बर्फ़ वगैरह डाल के तो मैं पी लूँगी। तो यहाँ पे ये देखे भांजा मेरा बैग जो है वो उसने डाल लिया है पीछे, और अब उसके जाने की तैयारी है। निकर उसने गीली कर ली थी। हम उस्ताद ऐसे हैं कि जब बच्चा आता है तो फिर हम उसकी, ये देखिए छोटा सा मेरा भांजा, और ये बल्ला लेके खेल रहा था। और छोटी सिस्टर को
बार बार डांट रहा था और बोल रहा था कि ये बैग उतारो, मैंने अभी ट्यूशन से छुट्टी करके नहीं जानी, क्योंकि उसे कमरा खुला मिला हुआ था और वो फ़ुटबॉल खेलना चाहता था, मज़ीद वो खेल करना चाहता था। मगर यहाँ पे ऊपर हीट होनी शुरू हो गई थी, इस वजह से हमने चाहा कि उसे नीचे भेज देते हैं। ये पानी वाला फ़ीडर और दूध वाला फ़ीडर भी उसकी मम्मा ने भेजा। छोटा सा ये टिफ़न है, टिफ़न में 2 आलू बुखारे डाल के भेजे थे, तो आलू बुखारे को उसने मुंह भी नहीं लगाया, बस छोटी सी बाइट मैंने उतार के उसके मुंह में डाली थी कि ये खा लो, मगर वो नहीं खा रहा था, ज़िद कर रहा था कि मैंने ये चीज़ें नहीं खाती। और छोटे से बच्चे जो हैं वो वाकई ही ज़िद करते हैं, खाने पीने में दिल नहीं करता होता उनको। अगर ये बच्चे खाए पिए तो इनकी सेहत भी माशाल्लाह से ठीक हो जाए। चलिए जी, अभी ये देखें उसको लेके जाने लगे और मैं ज़बरदस्ती, वो उसका तो दिल नहीं कर रहा था जाने को, मैंने पहले भी आपको बताया। और वो देखो कितना मायूस मायूस खड़ा है कि अब मुझे ये आंटी से दूसरी आंटी नीचे लेके जा रही है, तो फिर नीचे तो मैं कैद हो जाऊँगा। तो नीचे इतनी ज़्यादा मतलब खुला कमरा नहीं है कोई भी जहाँ पे उसे खेलना पड़े, तो फिर वो बाय बाय मुझे बोल रहा था कि अभी तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने गैस आनी शुरू हो चुकी थी, तो घर भर की फरमाइश थी कि भाई हमें टिक्कियाँ बना के दें, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ। तो वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 किलो तक या उससे ज़्यादा हमारा कीमा था, जो बारीक मशीन से निकलवाया था, और फिर मज़ीद चॉपर के अंदर डाल के मैंने कीमे को फिर से चॉप किया, यानी कि वो मज़ीद बारीक हो जाएगा ना, उससे टिक्कियाँ फिर अच्छी बनेंगी। तो ये कीमा बारीक तो था, मगर थोड़ा सा इसमें दाना था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा भी मोटा था। तो चॉपर में अगर आप उसे डाल लेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। और इसके अंदर मटेरियल आपने कोई और भी डालना हो तो वो डाल सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, नमक मिर्च मसाले और घर के जो मसाले होते हैं वो सारी चीज़ें मशीन के अंदर, जो चॉपर के अंदर मैंने उसे किया कीमे को, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट भी बीच में बंद हो गई थी। तो उसे मैंने जल्दी से बस करने की तैयारी, चॉप से मशीन से निकाला और निकाल के फिर आपके साथ बाद में बाकी चीज़ें शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो दूध बॉयल करके रखा था उसके अंदर चीनी डाली, तुख मलंगा और चिया सीड जो भिगोया हुआ था वो डाला, और बर्फ़ डाली, और डाल के मैंने अपने पास तैयार करके रख लिया। और मैंने पिया भी, साथ मैंने थोड़ी सी मेडिसन भी खाई थी क्योंकि मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो वो मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी और साथ मेडिसन भी थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, गर्मी बहुत है और मेडिसन जो है होती है वैसे भी बहुत गर्म होती है। तो खैर यहाँ पे ये देखें मेरा तो दूध जो है वो ठंडा हो चुका था, चीनी घुला के फिर मैंने उसके अंदर बर्फ़ डाली थी। आप भी इसी का इस्तेमाल करें, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर वैसे भी गर्म चीज़ें खाएं तो मैदे में हीट हो जाती है। तो फिर आजकल इतना मसला बना हुआ है कि हॉस्पिटल में हैज़ा किसी को हो रहा है, कोई वॉमिटिंग कर रहा है, किसी को मोशन लगे हुए हैं। तो प्लीज़ अपने पेट अपना ही होता है, हर चीज़ आपके घर में है, उतना खाना इस्तेमाल करें, उतना खाना खाएं जितना आप हज़म कर सकें। और हमारे लोग जो हैं, ख़ुसूसन मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि हम लोग खा के बैठ जाते हैं। ज़्यादा वर्किंग वाला, जैसे गांव में औरतें काम करती होती हैं जैसे बहुत मशक्क़त वाले, वैसे मशक्क़त वाले काम तो हम नहीं करते, मगर करते हैं घरों के काम जो होते हैं बस वही करते हैं। और यहाँ पे कीमे को मैंने चॉप करके फिर ये बारीक प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई थी बीच में रेड भी थी, उनको चॉप किया, चॉप करके वो डाला। डालने के बाद ये घर का हमारा मसाला है, इसके अंदर खुशक धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और ये सारी चीज़ें हमने भून के पीस के मम्मा ने रखी हुई थी। और यहाँ पे सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और दड़ा मिर्च जो है वो मैंने डाली। उसके बाद फिर मैंने धनिया 1 कटोरी थी वो डाल लिया। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आप पुदीना इसके अंदर डालना चाहते हैं आप पुदीना भी डाल लें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट था जो मम्मा ने ईद से पहले बना के रखा हुआ था और वो मैंने सारा फिनिश कर दिया। अभी मम्मा को फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा क्योंकि बना के फिर फ्रिज में रख देते हैं रोज़ रोज़, फिर हंडिया में डालने के लिए। एक तो गर्मी इतनी होती है, बस किचन में जाते हैं, जल्दी से खाना बना के बाहर आ जाते हैं। फिर ये फ़ायदा होता है अगर एकदम से ऐसी चीज़ें बना के, अदरक लहसुन का पेस्ट ख़ास तौर पे बना के रखा हो, फिर तो जल्दी से बस प्याज काटना होता है और जल्दी से खाना बन जाता है।
चलिए जी, आगे ये सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं और अभी मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन आप चम्मच देखिएगा, मैं आपके साथ मतलब कटोरी भर के तो मैं नहीं शेयर कर सकती, मतलब 1 कटोरी भर के मैंने बेसन इसके अंदर डाला था। आप बेसन भी डाल सकते हैं, आप भुने हुए चने का पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं। 1 कटोरी भर के अपने कीमे के हिसाब से कि जितना आपका गोश्त का कीमा था उतना। और फिर बहुत ही मशक्क़त के साथ दोनों हाथों के साथ मैंने इन सब चीज़ों को मैश किया था और उसके बाद मैश करके मैंने चेक भी किया था कि इसमें नमक या मिर्च का क्या हिसाब किताब है। तो मुझे नमक भी कम लगा था और मिर्चें भी कम लगी थी। फिर मैंने जो दड़ा मिर्च होती है वो 1-2 चम्मच और डाले थे और नमक भी मैंने और डाला था। ये भी मैं एक हाथ के साथ चीज़ें मिला रही हूँ, मैंने 2-2 हाथों के साथ चीज़ें मिलाई थी इस कीमे को। बहुत मेहनत के साथ भई आपने इस कीमे के अंदर सारी चीज़ों को मैश करना था, क्योंकि कीमा तो थोड़ा था नहीं, माशाल्लाह से घर भर के लिए, पूरी फैमिली के लिए, घर के कोई 10-12 अफराद हैं उनके लिए बनना था। और फिर आपको पता है कि अगर नज़दीक कोई बहन वगैरह हो तो उनको भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गिफ्ट के तौर पे चखाई जाती हैं, भेजी जाती हैं, खाना भेजा जाता है। तो फिर ये देखें, ये मैंने दोनों हाथों के साथ कर लिया था। फिर भी जब मुझे नमक वगैरह कम लगा तो वो मैं इसके साथ इसके अंदर डाल के तो फिर आपको चेक करवा रही हूँ। ऐसे खुले बर्तन के अंदर आपने, अगर आप सीख कबाब भी बनाना चाहते हैं तब भी इसी तरीके से सारा कीमे का मसाला जो है वो बनेगा। इनको आप सीख कबाब में भी, सीखों में भी डाल के फ्राई कर सकते हो तवे के ऊपर। छोटी सीखें जो होती हैं, छोटी सलाखें या लकड़ी के जो तिनके मिलते हैं बड़े से, जिसके ऊपर हम आलू लगाते हुए हैं, लकड़ी की स्टिकें मिलती हैं, उनके ऊपर भी आप लगा के लंबे कबाब बना सकते हैं। टिक्कियाँ बनानी है वो भी डाल सकते हैं। घी को हमने हल्की आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था और यहाँ पे टिक्कियाँ बना के मैं डाल रही थी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ और शेयर कर दूँ कि आपने घी आग जो है वो बहुत फुल नहीं चलानी, कम आंच पे आपने टिक्कियों को फ्राई करना है, क्योंकि कीमा कच्चा होता है इसके अंदर। फिर जैसे ही हम घी के अंदर डालते हैं तो इसने पकना होता है, इसने अपने पानी के अंदर भी पकना होता है, घी में भी पकना होता है और अपने पानी के अंदर भी पकना होता है, ठीक है। तो फिर आप घी के अंदर इनको डालते डालते डाल के टिक्कियों को, जब ये थोड़ी थोड़ी सी दोनों साइडों से पक जाएं, फिर आप तवे के किनारों पे इन टिक्कियों को रख दें ताकि हीट के साथ ये अपना पानी जो है अपने पानी के अंदर भी पक जाए और घी के अंदर भी फ्राई हो जाए, क्योंकि घी तो इनको ऑलरेडी लग चुका होता है दोनों साइडों से। तो फिर इस तरीके से ऐसे कर कर के मैंने टिक्कियाँ बनाई थी। वो पूरा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कोई आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी कि टिक्कियाँ जो हैं आपकी जल जाएं और आप बोलें कि ये तो दोनों साइडों से फ्राई हो चुका है तो अब हम इनको जो है वो खा सकते हैं। मत ऐसा कीजिएगा, क्योंकि अंदर से कीमा कच्चा होगा। तो फिर अगर आप इसी तरीके से खा लेंगे तो फिर पेन होगी आपके मैदे के अंदर, मतलब ये हज़म नहीं कर सकेंगे, फिर आपको हैज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने नहीं करना। जिस तरीके से मैं टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ, बना रही हूँ, यही तरीका आपने अपनाना है। इस तरीके को ज़रा भी आपने स्किप नहीं करना, वरना फिर आप देखते रह जाएंगे कि ये क्या किया सिस्टर ने, या हम ये क्या कर बैठे। मैंने ये बड़ा तवा लिया था, ये मेरा नॉन स्टिक तवा है। ख़ुसूसन आप नॉन स्टिक तवे के अंदर ही आप इन टिक्कियों को बनाइएगा। अब तो तकरीबन नॉन स्टिक बर्तन जो है वो हर घर में होते हैं और बआसानी बाज़ारों में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप सबकी ईद भाई कैसी गुज़री है। आप फिर ये बोलेंगे कि भाई सिस्टर जो है ये तो अपनी बातें बोली जा रही हैं, हमारे बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। भाई मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, कैसी ईद गुज़री सबकी। ख़ुसूसन अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज़ कुरान पाक पढ़ा करें, अपने दिन का आगाज़ नमाज़ कुरान पाक से किया करें। हम लोग वैसे ही ऐसे ही हम भी अपनी ही बात करते हैं कि हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। अल्लाह ताला हमें हदायत दे। और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मदद करे अपने फ़रिश्तों के ज़रिए, या फ़रिश्तों जैसे इंसानों के ज़रिए। कोई तो अच्छे इंसान हैं जो उनकी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो जन्नती लोग हैं। अल्लाह पाक उनको
जो इस दुनिया से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है उनके बारे में सुन के। तो यहाँ पे ये देखें मेरी कितनी सारी टिक्कियाँ बन भी चुकी थी, तो मैं अपने घर वालों को साथ साथ बुला के दे रही थी, सिस्टर्स को, कि मैं बनाती जाती हूँ तो आप लोग गरम गरम खाते जाएँ, क्योंकि जब टिक्कियाँ ठंडी हो जाएँ तो फिर खाने का कोई मज़ा नहीं रहता। इस तरीके से मैं टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ, यानी जो दोनों साइडों से थोड़ी थोड़ी पक गई उनको मैंने तवे की साइडों पे लगा दिया, ताकि थोड़ी थोड़ी सी हीट उनको पहुंचती रहे और वो अच्छे से पकती रहें। ठीक है, और ऐसे बहुत मज़े से बनी थी और सब ने बहुत मज़े से खाई। मैंने सिर्फ एक बाइट चेक की थी, क्योंकि ख़ुद जो खाना बनाने वाला बंदा होता है ना, उसका खाना खाने को दिल बहुत ही कम करता है। फिर मैंने कहा कि चले मैं ना थोड़ी रेस्ट करके कोई 2-3 घंटे के बाद अपना काम ख़त्म करके मैं फिर टिक्कियाँ गर्म करके अवन में फिर खा लूँगी। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो चुके थे। जब ऐसा काम करना होता है फिर बर्तनों की भी भरमार होती है। कुछ दोपहर को मैंने गीले करके रख लिए थे, उसके बाद फिर मैंने टिक्कियाँ बनाई। मैंने कहा फिर एक मरतबा ही सारे बर्तन धोऊँगी, तो यहाँ पे मैं बर्तन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बर्तनों को धो रही हूँ। भाई आप भी किस तरीके से आप जो भी चीज़ लगाते हैं, जैसा भी साबुन लगाते हैं, हमारे यहाँ तो इसी तरह का साबुन लगता है। और इसके साथ इस टाकी के अंदर मैंने जो मैल उतारने वाली, मतलब घी वगैरह उतारने वाली जो होता है साबुन या स्पंज, वो मैंने लगाया था। और उसके साथ मैं जल्दी से बर्तन जो है वो बर्तनों को साबुन लगा रही थी। और साथ मैंने एक बंदे को खड़ा किया था कि भाई मेरी वीडियो जो है वो बना दे, क्योंकि यहाँ पे कोई और जगह नहीं थी जहाँ पे मैं अपना ट्राईपोड सेट कर सकती। तो बर्तन धो के फिर मैं साथ ही मैंने हमारा ऊपर लकड़ी का एक फट्टा सा रखा हुआ है, लकड़ी की चारपाई बोल लें या जो भी बोल लें उसे, तो वो रखा हुआ था। उसके ऊपर हम बैठ भी जाते हैं अक्सर, साफ़ करके बिस्तर करके और बर्तन धो के उनको फैला भी देते हैं, ताकि बर्तन खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाते हैं तो फिर बर्तनों को साफ़ करके रख लिया जाता है। तो यहाँ पे आप भी ज़रूर बताइएगा अपनी ईद के बारे में, सारी रूटीन जो है वो शेयर किया करें, बताया करें, मेहनत किया करें। अल्लाह पाक हम सबको, सब यूट्यूबर्स जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। वाकई ही हमारी वीडियो जो बनती है वो ऐसे ही नहीं बन जाती भाई, बहुत मशक्क़त करना पड़ती है। और ये देखे बर्तन सारे के सारे मैं रख रही हूँ यहाँ पे, ताकि बर्तन हमारे जो हैं वो खुश्क हो जाएं। अभी ये बर्तन खुश्क हो रहे थे, बल्कि हो चुके थे, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। कुछ बर्तन इसमें से नीचे वाले किचन के थे और कुछ बर्तन ऊपर वाले किचन के थे, तो वो फिर मैंने सारे के सारे भेजे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। यार मैं बहुत थक चुकी थी इतने ज़्यादा काम करके, देखे कितनी ज़्यादा रूटीन सख्त होती है। और यहाँ पे हमारे पास बच्चे ट्यूशन वैसे ही पढ़ने के लिए आ चुके थे। हमारे गली मोहल्ले के बच्चे आते हैं शाम के टाइम पढ़ने, तो अभी कुछ बच्चे ही आए हुए थे, क्योंकि कुछ बच्चों की अभी ईद मुकम्मल नहीं हुई, कुछ नानियों के घरों में गए हुए हैं। तो मैं थक के आके अपने रूम में बैठ चुकी थी, और रूम में बैठने के बाद फिर मैंने एक गिलास भर के पानी पिया ठंडा, फिर मुझे सुकून मिला। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी कि बाहर कोई ना कोई चीज़ बांटी जा रही है। ये है मेरी टिक्कियाँ, और एक टिक्की इसमें से मैंने खाई, बाकी फिर रख दी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी करके खाऊंगी ताकि जल्दी से हज़म हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।